सीमावर्ती जिलों में रहा है ब्लैकआउट। पहली खबर की ओर चलते हैं। सुरक्षा कारणों के चलते रखा गया है अंधेरा। पुलिस और प्रशासन रहे मुस्तैद। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ब्लैकआउट के चलते सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सीमावर्ती जिलों में शाम से ही बंद होने लगी है दुकानें। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले में चौथे दिन भी पूरी तरह से ब्लैकआउट जारी रहा। पाकिस्तान सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कारणों से लगातार चौथे दिन भी अंधेरा रखा गया। कल शाम से शुरू हुआ ब्लैकआउट आज सुबह 6 बजे तक जारी रहा और सीज फायर के दूसरे दिन भी ब्लैकआउट पूरी सख्ती से लागू किया गया है। इस दौरान चारों ओर घना अंधेरा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ रहा। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों में रहने और लाइट बंद रखने की अपील करती रहीं। जैसलमेर बाड़मेर में ब्लैकआउट रात 8 बजे से शुरू हुआ। वहीं फतेहगढ़ की बात करें, अनूपगढ़ और गंगानगर की अगर बात करें, जैसे जो ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर भी ड्रोन गतिविधियों के चलते एहतियातन ब्लैकआउट लागू किया गया। प्रशासन का कहना है कि मौजूदा हालातों के मद्देनजर ब्लैकआउट जारी रखना बहुत जरूरी है, जिससे किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर की, और आप देखिए कि कैसे आज सुबह की यह तस्वीर है। रात भर यहां पर ब्लैकआउट रहा। पुलिस प्रशासन आपको वहां पर बिल्कुल मुस्तैदी से नजर आएगी। उनकी गाड़ियां आप देखिए चलती हैं, आवाजाही कर रही हैं। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो ऐसी जगह है जहां पर बहुत समूह है, वहां से लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप नहीं रहिए। देखिए रात की तस्वीर कैसे वहां पर ब्लैकआउट था। और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर की आज सुबह की। अच्छा, रात भर कैसी स्थिति थी ब्लैकआउट की, वो भी हम आपको यहां एनडीटीवी राजस्थान पर तस्वीर दिखा रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ब्लैकआउट को लेकर हर्षा कुमार सिंह हमारी सहयोगी जो हैं, उन्होंने जायजा लिया है मौके का। क्या कुछ दिखा है, उन्होंने कैमरे में कैद किया है, आइए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी सरहद है राजस्थान की, वहाँ पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर स्थिति अब सामान्य है। कल देर रात को बाड़मेर में और जैसलमेर में, खासकर बाड़मेर में कुछ ड्रोन एक्टिविटी का लोगों ने इतला की थी ज़िला प्रशासन को, और ज़िला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी कि वो घर के अंदर रहे और बाहर नहीं जाए। उसके बाद में ज़िला प्रशासन ने ये भी कहा कि आप जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रहे हैं उस पर ध्यान न दें। आर्मी ने कोई ड्रोन नहीं गिराया है। साथ ही जैसलमेर में अल सुबह सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी, जो कुछ देर तक चली, लेकिन उसके बाद में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई धमाके सुनाई दिए हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सतर्कता बरती जाएगी। जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्स भेज दिया गया है। हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस स्टेशंस में एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है। गश्त जारी है। और जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर जो लोगों को, बाहर के लोगों को जाने की अब फ़िलहाल फिर भी इजाज़त नहीं है, यानी कि बॉर्डर्स में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा। तो जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती है पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर, तब तक इस तरह का अलर्टनेस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। और जो लोग बॉर्डर शहरों में हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, उसमें उनमें कहा गया है कि आप लोग 7:30 बजे तक ही वापस अंदर चले जाएं। फिलहाल ये एडवाइजरी है, लेकिन जैसे ही परसेप्शन बदलता है तो जो ज़िला प्रशासन है वो अपने मुताबिक दूसरी एडवाइजरी जारी करती है। तो काफ़ी सामान्य हो गई है स्थिति बॉर्डर टाउन्स में, और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पे लगे हुए हैं, और लोगों का जीवन जो है वो पटरी पर आ गया है। तो देखिए रात भर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आपने सुना हमारी सहयोगी हर्षा कुमार सिंह जी को, और उन्होंने बताया कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिला। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आज सुबह की, सवेरे की, लेकिन रात की क्या तस्वीर थी वो भी आप देखिए। एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज सुबह की है, लेकिन रात में कैसे ब्लैकआउट रहा। बिल्कुल ब्लैकआउट का पालन किया गया। एक समूह में लोग नहीं गए। आप ठीक है, तो और समझते हैं इसको, अपने दर्शकों को समझाते हैं। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राजू माली हैं बाड़मेर से, डॉक्टर नासिर जैदी हमारे साथ हैं, और प्रदीप कुमार श्रीगंगानगर से हैं। नासिर साहब, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। बीकानेर में क्या स्थिति रही? कल ब्लैकआउट कुछ जगहों पर देखने को मिला है। बीकानेर की स्थिति क्या, कैसी रही कल की रात? बीकानेर की बात करें तो नासिर साहब।
देखिए, बीकानेर में अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालांकि ब्लैकआउट जारी है। कल शाम को, कल रात को भी ब्लैकआउट रहा। 7 बजते ही ब्लैकआउट शुरू हो गया था और सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहा। और खास बात ये रही कि लोग खुद अब तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है, उसे फॉलो कर फॉलो रहे कर हैं। तो 7 बजे से पहले ही कल लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने घर चले गए थे और बाजारों में तमाम भीड़ खत्म हो गई थी। बाजारों में बिल्कुल सूनापन नजर आने लग गया था, क्योंकि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि जो सरकार की एडवाइस है, हमें उसे फॉलो करना है। तो दहशत तो हालांकि पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन जो एक जहनीत बनी हुई थी वॉर की या टेंशन की, उससे अब आवाम धीरे धीरे बाहर आने लगी है। तो कुल मिलाकर हालात यहाँ पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी नई एडवाइजरी कोई जारी हुई नहीं है। नई एडवाइजरी जारी होने के बाद फिर कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आवाम पूरी तरह से टेंशन फ्री है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। और आज सुबह जब लोग उठे तो उन्हें फजा बड़ी खुशगवार लगी और खुशगवार फजा में लोगों ने सांस लेना शुरू किया। तो कुल मिलाकर लोग बड़े खुश हैं कि अब कम से कम हालात नॉर्मल हैं। जी, अब हालत कम से कम नॉर्मल है। ठीक है, आता हूं आपके पास नासिर साहब। राजू माली बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता है हमारे। राजू, वहां पर क्या स्थिति, बाड़मेर की क्या स्थिति बताइए। यहाँ पर रात को 8 बजे से जो है ब्लैकआउट जारी किया गया था और इसके थोड़ी ही देर बाद लगातार जो है खतरे के सायरन बजे थे। और इसके बाद जिला कलेक्टर ने जो है वहाँ ड्रोन की संभावित गतिविधि देखते हुए अलर्ट भी जारी किया था और लोगों को घर में रहने की जो है अपील की गई थी। और इसके बाद लगातार बाड़मेर शहर की सड़कों पर पुलिस द्वारा जो है मुनादी भी करवाई जा रही थी, लोगों से संपूर्ण रूप से सभी तरह की लाइटें बंद करने और इसके साथ ही जो सड़कों पर वाहन चल रहे थे उनकी गतिविधि कम करने, उनके हेडलाइट बंद करने के प्रयास रात में किए गए थे। हालांकि शुरुआती समय में ही कहीं पर ड्रोन की एक्टिविटी, कहीं ग्रामीण इलाकों से भी सूचनाएं मिली थी। हालांकि किसी भी तरह से इस तरह के ड्रोन को मार गिराने की या फिर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। रात भर फिर यहाँ पर शांति रही और अभी सुबह जो है हालात यहाँ पर सामान्य है। आपको बता दें कि कल पूरे दिन जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा छूट दी गई थी। बाजार पूरी तरह जो है खुले थे, बाजारों में रौनक लौट चुकी है और लोग धीरे धीरे अब जो है स्थिति यहाँ पर भी जो है सामान्य हो रही है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस यहाँ पर जो है अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है, सिविल डिफेंस को अलर्ट मोड पर है। कई जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, गाड़ियां हैं, वो बाहर से मंगाई गई है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो स्थिति है जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट नहीं है, लेकिन संपूर्ण तरह के जो विभाग है उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए। जी ठीक है, आता हूं आपके पास। प्रदीप कुमार श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए, लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब जो है कहीं ना कहीं देखिए, जैसा कि हमारे दूसरे भी संवाददाता बता रहे थे, राजू ने भी बताया, अब नासिर साहब ने भी बताया कि अब आवाजाही जो शुरू हो रही है और मेंटली कहीं ना कहीं लोग आश्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आने लगा है कि चीजें उतनी तनावपूर्ण नहीं है जैसे पहले थी। श्रीगंगानगर की हाल अगर आप बताएं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बता दूं, श्री गंगानगर है जो सरहदी जिला है, जहां पर देर शाम से है वो प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए ब्लैकआउट के पालना के निर्देश है वो जहां पर जिला प्रशासन ने दिए थे। जिसके बाद से ही है जो आपको बता दें कि लोगों ने है वो अपने खुद लोग है जो प्रशासन के नियमों को फॉलो करते हुए नजर आए और प्रशासन ने ऐच्छिक तौर पर ब्लैकआउट का है वो यहाँ पर निर्णय लिया था। जिसके बाद से है वो बिजली सप्लाई पूरे जिले भर में शुरू रही, लेकिन लोगों ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए लोगों ने है वो ब्लैकआउट रखा, जिसके बाद से है वो हालात है वो सामान्य नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने तौर के ऊपर गश्त करता हुआ पूरी जिले भर में नजर आया। तो यही बात करें अब सुबह की, तो सुबह ही होते ही है जो पटरी पूरी अपने जीवन पर लौटने लगी है। जिस तरीके से ये देखिए, जिस तरीके से जो लोग हैं वो लोग घरों से बाहर है, जो लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने कार्यों को लेकर है वो व्यस्त है। तो कहीं न कहीं जो सरहदी जिले हैं उनमें वो जीवन है वो वापस पटरी पर लौटने लगा है और किसी भी तरीके का भय है वो नहीं है। और लोग अपने आप जो प्रशासन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शाम को 7 बजे बाजार बंद करने का निर्णय है, तो शाम को 7 बजे अपने आप जो ठीक है, आते हैं आपके पास श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हुए जैसलमेर से। श्रीकांत, जैसा कि तमाम हमारे जो संवाददाता है वो बता रहे हैं, बाड़मेर में कल सायरन भी बजा था। जैसलमेर की बात बताइए, जैसलमेर भी एक हाई अलर्ट जोन में आया था और अभी भी है, कैसी वहां पर स्थिति? श्रीकांत।
जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात शाम 7:30 बजे से ही ब्लैकआउट की स्थिति जो है शुरू हो गई थी और 9 बजते-बजते पूर्ण ब्लैकआउट हो भी गया था। ज़रूर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जैसे-जैसे लोग सामान्य स्थिति में थे, पूरे दिन मार्केट खुला था, तो फिर मूवमेंट में 1 घंटे का वक़्त लगता ही है। लेकिन फिर 9 बजे से कंप्लीट ब्लैकआउट था और सुबह 6 बजे तक जो है वो ब्लैकआउट देखने को मिला। थोड़ी पुलिस ने सख्ती भी की, फटाफट ब्लैकआउट करवाया। हालाँकि कुछ जगहों पर आसमान में गतिविधियों की बात सामने आई, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही कोई आवाज़ें सुनाई दी। हालाँकि एहतियातन तौर पर जो है वो ब्लैकआउट ज़रूरी था। ड्रोन के उड़ाने पर प्रतिबंध अभी भी लगातार जारी है और जो है वो बॉर्डर इलाकों में जो है वो अभी तक रामगढ़ से आगे जो तनोट वाला रास्ता है, उस पर अभी बीएसएफ तनोट बंदर में अलाउ नहीं कर रही है। हालाँकि धीरे-धीरे स्थितियाँ सामान्य होना शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे-धीरे सब कुछ जो है वो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अभी भी अब ब्लैकआउट ज़रूर जाएगा। ब्लैकआउट हो जाएगा। राजू, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। राजू, कल वहां पर एक ड्रोन भी उड़ता हुआ दिखा है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, तो बाड़मेर में एक ड्रोन भी देखा गया है। उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बाड़मेर के कई ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की एक्टिविटी की खबरें सामने आई थी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने भी शाम को ड्रोन की संभावित एक्टिविटी और देखे जाने की बात कहते हुए एक प्रेस नोट भी जारी किया था और साथ ही साथ लोगों को जो है घर में रहने की अपील भी जारी की थी। हालांकि इसको लेकर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और ना ही रात भर में कहीं पर ड्रोन को शूट करने या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी देखे जाने की कोई बात सामने आई है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन जो है अभी से ब्लैकआउट कुछ और दिन भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि परसों आपने देखा कि जो सीज फायर हुआ था उसके तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़ा गया और उसके ठीक बाद जो है कई जगह ठीक है। ड्रोन देखे गए, ड्रोन मारे भी गए। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ दिन ये ब्लैकआउट और रात में एहतियात के तौर पर जारी रह सकता है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। राजू माली बाड़मेर से थे, डॉक्टर नासिर जैदी को आपने सुना बीकानेर से, श्रीकांत व्यास जैसलमेर को आपसे थे, आपने सुना, और प्रदीप कुमार श्रीगंगानगर से लाइव थे, जिन्होंने आप सभी को जानकारी दी और बताया कि कैसा रहा कल रात का ब्लैकआउट। अब आगे